ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए हम सभी श्रद्धालु जन अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में कोटि कोटि नमन करें। आज हम जिस पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं बल्कि पापों का नाश करने वाली, पितरों को तृप्त करने वाली और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली कथा है। तिल उत्पत्ति की दिव्य कथा। हे प्रभु, इस कथा के श्रवण मात्र से हमारे जाने अनजाने पाप नष्ट हों, हमारे पितृ प्रसन्न हों और हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। शास्त्रों में कहा गया है, तिला पवित्रा लोकेशु तिला पाप प्रणाशना, अर्थात तीनों लोकों में तिल के समान पवित्र कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। तिल से किया गया दान, स्नान, हवन और तर्पण सीधे भगवान विष्णु और पितृलोक तक पहुँचता है। पर प्रश्न उठता है, तिल की उत्पत्ति कैसे हुई? यह इतना पवित्र क्यों माना गया? इसी रहस्य को प्रकट करती है यह कथा। पापों से ग्रस्त पृथ्वी की कथा। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर अधर्म बढ़ने लगा, मनुष्य स्वार्थी हो गए, दान धर्म लुप्त होने लगा, पितरों का श्राद्ध और तर्पण बंद हो गया। इसके कारण पितृलोक में भारी कष्ट फैल गया। पितृदेव भूखे, व्यथित और दुखी हो उठे। उन्होंने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से करुण पुकार की। पितरों ने कहा, हे पितामह, पृथ्वी लोक में हमारे पुत्र पौत्र हमें भूल चुके हैं। न जल अर्पण होता है, न अन्न, न श्रद्धा। हम कष्ट में हैं। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर वे गहन चिंतन में लीन हो गए। विष्णु जी बोले, जब तक पृथ्वी पर कोई ऐसा पवित्र पदार्थ नहीं होगा जो सरल, सुलभ और सर्वस्वीकार्य हो, तब तक पितरों की तृप्ति संभव नहीं। तभी भगवान की दिव्य दृष्टि से उनकी नेत्रों से अश्रु की एक बूंद गिरी। वह दिव्य अश्रु पृथ्वी पर गिरी और उसी से काले तिल उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे नेत्रों से उत्पन्न होने के कारण तिल अत्यंत पवित्र होंगे। इनमें मेरी शक्ति, मेरी करुणा और पितृ तृप्ति का वरदान होगा। तभी से तिल कहलाए। विष्णु नेत्रोद्भव तिलः। सभी देवता वहाँ प्रकट हुए। इंद्र, यमराज, सूर्य, चंद्र सभी ने तिल को प्रणाम किया। यमराज बोले, जो मनुष्य तिल से दान करेगा वह मेरे लोक में भय से मुक्त रहेगा। सूर्यदेव बोले, तिल से स्नान करने वाला रोग और दरिद्रता से बचेगा। पितृदेव बोले, तिल से किया गया तर्पण हमें तुरंत प्राप्त होगा। तिल और माघ मास का संबंध। भगवान विष्णु ने आगे कहा, माघ मास में तिल का महत्व 1000 गुना बढ़ जाएगा, विशेषकर एकादशी, अमावस्या और संक्रांति पर। इसी कारण माघ स्नान में तिल, एकादशी व्रत में तिल, श्राद्ध में तिल, दीपदान में तिल अनिवार्य माने गए हैं। यमराज और तिल की कथा। एक बार यमराज ने देखा कि कुछ महापापी नरक से मुक्त हो रहे हैं। कारण पूछा गया तो यमदूत बोले, इनके पुत्रों ने तिल से तर्पण किया है। यमराज चकित रह गए और बोले, आज से तिल पापों का सबसे बड़ा शत्रु होगा। एक निर्धन ब्राह्मण के पास देने को कुछ नहीं था। उसने केवल एक मुट्ठी तिल दान में दे दिए।
उस एक कर्म से उसकी 7 पीढ़ियों के पाप नष्ट हो गए। शास्त्र कहते हैं तिल में अग्नि तत्व है, तिल में सूर्य तत्व है, तिल में विष्णु तत्व है। इसलिए तिल शुद्ध करता है, जलाता है पाप, तृप्त करता है पितृ। जहाँ तिल का अपमान होता है, जहाँ तिलदान नहीं होता, वहाँ दरिद्रता, रोग और पितृदोष स्वतः आ जाते हैं। इसलिए हे मानव, अहंकार छोड़ो, श्रद्धा अपनाओ और तिल का सम्मान करो। एक मुट्ठी तिल 1000 पापों से मुक्ति दिला सकती है। हे भगवान श्री हरि विष्णु, आपके नेत्रों से उत्पन्न इस पवित्र तिल को हमारा नमन। हमसे जो भूल हुई हो उसे क्षमा करें। ओम नमो नारायणाय। जय श्री हरि।